नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके लाइट का एक खास संकलन। लूसेंट प्राचीन इतिहास के 43 चैप्टर बेस्ड शॉर्ट्स अब एक ही वीडियो में। इस एक वीडियो में आपको मिलेंगे 430 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हों बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी या किसी अन्य सरकारी परीक्षा की, ये वीडियो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं लूसेंट प्राचीन इतिहास की ये शानदार यात्रा सिर्फ जीके लाइट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना और जादू टोने से संबंधित है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। दूसरा प्रश्न, उत्तर वैदिक युग का अर्थ है संकलन का युग। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, वैदिक धर्म अपने बाद के वैदिक विकास के साथ वास्तव में किस रूप से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणवाद। चौथा प्रश्न, वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सविता। सातवां प्रश्न, वैदिक धर्म में दो सर्वोच्च देवता थे। इसका सही उत्तर है इंद्र और वरुण। आठवां प्रश्न, वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। यह वैदिक भगवान कीलों को तोड़ने वाला और शुद्ध युद्ध का देवता भी था। इसका सही उत्तर है इंद्र। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के दौरान फली फूली? इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाणिक। आज का पहला प्रश्न, भारत में लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? इसका सही उत्तर है तांबा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं है? इसका सही उत्तर है चीनी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाला पहला व्यक्ति था? इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, इलाम आदि की तुलना में अपनी किस वजह से अधिक उन्नति प्राप्त की? इसका सही उत्तर है नगर नियोजन। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किससे प्रेरित था? इसका सही उत्तर है स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। छठा प्रश्न, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को अन्य समकालीन सभ्यताओं से किस वजह से अलग किया जाता है? इसका सही उत्तर है भूमिगत जल निकासी प्रणाली। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों के स्थान का मिलान करें। सूची 1 स्थल, सूची 2 राज्य। रोपड़ उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर पंजाब, कालीबंगन गुजरात, धौलावीर राजस्थान, बनवाली हरियाणा। इसका सही उत्तर है ए। आठवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व किसके आधार पर तय की गई है? इसका सही उत्तर है रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। 9वां प्रश्न, अधिकांश बड़े हड़प्पा शहरों में किलेबंदी किस उद्देश्य से की गई थी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 10वां और अंतिम प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज कौन थे? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्य रूप से किससे बने होते थे? इसका सही उत्तर है मिट्टी। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही उत्तर है लोहा। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं की जाती थी? इसका सही उत्तर है त्रिमूर्ति। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक संभावित गोदी पाया जाता है? इसका सही उत्तर है लोथल। पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके परिणाम स्वरूप हुआ? इसका सही उत्तर है निश्चित रूप से ज्ञात कारक नहीं। सातवां प्रश्न, सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है एक सींग वाला बैल। आठवां प्रश्न, आर्य, इंडो आर्यन या इंडो यूरोपीय शब्द एक अवधारणा को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है भाषाई अवधारणा। नौवां प्रश्न, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूल रूप से कहाँ से आए थे? इसका सही उत्तर है मध्य एशिया। 10वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। धन्यवाद। वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है कृषि और पशुपालन। दूसरा प्रश्न, वैदिक काल के दौरान सरकार का सामान्य रूप क्या था? इसका सही उत्तर है राजतंत्र। तीसरा प्रश्न, वैदिक काल के दो लोकप्रिय सभाएं कौन सी थी? इसका सही उत्तर है सभा और समिति। चौथा प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म बन गया? इसका सही उत्तर है अशोक। पांचवा प्रश्न, आयोजित 4 बौद्ध परिषदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसका सही उत्तर है सी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, जालंधर। छठा प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद ने बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश संकलित किया था जिसे कहा जाता है महाविभाषा सूत्र। सातवां प्रश्न, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? इसका सही उत्तर है अश्वघोष। आठवां प्रश्न, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है सिलोन। नौवां प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म के उपदेश के लिए अपनाई गई भाषा थी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। 10वां और आखिरी प्रश्न, वैशाख पूर्णिमा के दिन किसका जन्म और शरीर त्याग दोनों हुआ था? इसका सही उत्तर है बुध। धन्यवाद। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1921। दूसरा प्रश्न, गुप्त काल के दौरान गांव के मामलों का प्रबंधन गांव के मुखिया द्वारा किसकी सहायता से किया जाता था? इसका सही उत्तर है विषयपति। तीसरा प्रश्न, गुप्त काल के दौरान पूर्वी दरबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। चौथा प्रश्न, शुंग वंश ने किस को अपने राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया था? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणवाद को। दक्षिण पूर्व एशिया में अधिकांश हिंदू उपनिवेश किसके शासनकाल के दौरान पाए गए थे? इसका सही उत्तर है चोल। छठा प्रश्न, शक युग किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है
78 ईस्वी। 7वां प्रश्न, कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक होने के अलावा दक्षिण में एक अभियान का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। 9वां प्रश्न, अशोक की महानता का प्रमुख दावा किसमें निहित है? इसका सही उत्तर है उनके द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने में। 10वां और आखिरी प्रश्न, समुद्र की उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया गया है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। चैप्टर 6। आज का पहला प्रश्न है, वह ऋषि जिन्हें दक्षिणी भारत का आर्यकरण करने वाला माना जाता है वह थे? इसका सही उत्तर है अगस्त्य। दूसरा प्रश्न, चोल शासक जिसने गंगा को वश में किया और गंगई कोंडा चोलन की उपाधि प्राप्त की वह था राजेंद्र चोल प्रथम। तीसरा प्रश्न, वह राजवंश जिसने नौसेना शक्ति के रूप में खुद को उत्कृष्ट बनाया वह था? इसका सही उत्तर है चोल। चौथा प्रश्न, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया? इसका सही उत्तर है राजराजा चोल प्रथम। पांचवा प्रश्न, प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता चरक को समर्पित है जो किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर है कनिष्क। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। सातवां प्रश्न, एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न, कृष्ण संप्रदाय मुख्य रूप से किसके माध्यम से प्रदर्शित होता है? इसका सही उत्तर है राजस्थानी कला विद्यालय। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुफा में 28 नई गुफाओं की खोज की गई? इसका सही उत्तर है एलिफेंटा की गुफाएं। 10वां और आखिरी प्रश्न, पल्लव राजाओं ने चट्टानों को काटकर मंदिर कहाँ बनवाए थे? इसका सही उत्तर है महाबलीपुरम। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। पहला प्रश्न, मौर्य मूर्तिकारों ने किसकी नक्काशी में सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है पशु आकृतियां। दूसरा प्रश्न, अशोक के स्तंभों की सबसे खास विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है पॉलिश। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था? इसका सही उत्तर है अशोक की शांतिवादी नीतियां। चौथा प्रश्न, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद किसने मौर्यों से सत्ता छीन ली? इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो न्याय की भावना और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवादों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि बौद्ध कार्य मिलिंद पन्हुओं में वर्णित है, कौन था? इसका सही उत्तर है मेनांडर। छठा प्रश्न, विंध्य के दक्षिण में पहला महान साम्राज्य किसका था? इसका सही उत्तर है सातवाहन का। सातवां प्रश्न, सातवाहनों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा दावा किसके कारण है? इसका सही उत्तर है महान आर्थिक समृद्धि और तेज अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार। आठवां, मोहनजोदाड़ो स्थित है, इसका सही उत्तर है लड़काना जिला। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। 10वां और आखिरी प्रश्न, ऋग वैदिक आर्यों का परिवार था, इसका सही उत्तर है पितृशतात्मक। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है।
आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म डैश में हुआ था और मृत्यु डैश में हुई थी। इसका सही उत्तर है कुंडग्राम और पावापुरी। दूसरा प्रश्न, जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। इसका सही उत्तर है सही विश्वास, सही विश्वास या इरादे, सही ज्ञान और सही आचरण। तीसरा प्रश्न, जैन धर्म के 5 व्रतों पंच अनुव्रत में से 4 महावीर से पहले मौजूद थे। उन्होंने जो एक जोड़ा वह था। इसका सही उत्तर है ब्रह्मचर्य। चौथा प्रश्न, जैन धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए किसी को क्या करना होता है। इसका सही उत्तर है 3 रत्नों और 5 व्रतों का पालन करें। पांचवा प्रश्न, जैन धर्म जो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर सफेद वस्त्र वाले और दिगंबर आकाश पहने या नग्न, किसके शासन काल के दौरान हुआ। इसका सही उत्तर है मौर्य। छठा प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म के महान प्रतिपादक कौन थे। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। सातवां प्रश्न, जातक कथाएं किसकी कहानियां हैं। इसका सही उत्तर है बुद्ध के पिछले जन्म की। आठवां प्रश्न, भारत के बाहर बौद्ध धर्म सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया गया। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। नौवां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विभाजित किया गया था। इसका सही उत्तर है उपरोक्त ए और बी, 16 महान राज्य और 8 गणतंत्र राज्य। 10वां और आखिरी प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के सभी राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसका सही उत्तर है मगध। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक पर जो गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन किसमें किया गया है। इसका सही उत्तर है शिलालेख। दूसरा प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा प्रश्न, भारत में पहला धातु का सिक्का किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। इसका सही उत्तर है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहली धातु थी जिसे मनुष्यों द्वारा खोजा गया और उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका सही उत्तर है तांबा। पांचवा प्रश्न, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है वेदांत। छठा प्रश्न, वैदिक धर्म के विकास के बाद तथाकथित हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसका विकास था। इसका सही उत्तर है भागवतवाद। सातवां प्रश्न, भागवतवाद किसकी पूजा को संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर है वासुदेव कृष्ण। आठवां प्रश्न, वैष्णववाद भागवतवाद का एक बाद का विकास किसकी पूजा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विष्णु और उनके अवतार। नौवां प्रश्न, हिंदू सामाजिक संस्कार जैसे विवाह आदि किसमें वर्णित अनुष्ठानों के आधार पर किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है गृहसूत्र। 10वां और आखिरी प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर है ऋषभ। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति में अनिवार्य रूप से हरे रंग के शिष्ट का उपयोग माध्यम के रूप में किया गया था। इसका सही उत्तर है गंधार मूर्तियाँ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर है सुश्रुत। तीसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 की श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है कोशा।
चौथा प्रश्न, मृच्छकटिका क्ले कार्ट किसने लिखा? इसका सही उत्तर है शूद्रक। पांचवा प्रश्न, भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा के सबसे अधिक शहर और बस्तियां कहाँ पाई गई हैं? इसका सही उत्तर है गुजरात। छठा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को किसके अंतर्गत कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है कांस्य युग। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर 5 साल में प्रयाग में एक धार्मिक सभा आयोजित करता था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। आठवां प्रश्न, गौतम बुद्ध को राजकुमार के रूप में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ। नौवां प्रश्न, जातक कहानियों का संग्रह है। इसका सही उत्तर है बुद्ध के कई अलग अलग पूर्व जन्मों की संबंधित। 10वां और आखिरी प्रश्न, भारत में वास्तुकला विकास ने अपनी पूरी महिमा में किसके शासनकाल के दौरान खुद को अभिव्यक्त किया? इसका सही उत्तर है गुप्त। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार ने महाबली को धोखा दिया और उससे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया? इसका सही उत्तर है वामन। दूसरा प्रश्न, मौर्य दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है मगधी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण स्थानीय सरकार थी? इसका सही उत्तर है पांड्या। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। पांचवा प्रश्न, वेद शब्द मूल शब्द विद्य से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान। छठा प्रश्न, कुषाण शासक का अंत किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है हिंदू शाही वंश के द्वारा। सातवां प्रश्न, अशोक विशेष रूप से किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर है उपगुप्त। आठवां प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध के स्थानांतरित होकर कहाँ चला गया? इसका सही उत्तर है पुरुषपुरा पेशावर। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा है? इसका सही उत्तर है गुप्त। 10वां और आखिरी प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है नरसिम्हादेव द्वितीय। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथों को तराशने के लिए जिम्मेदार पल्लव राजा था? इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन। दूसरा प्रश्न, चोल भारत के इतिहास में सफल विदेशी नौसैनिक अभियान चलाने वाले एकमात्र ज्ञात शासक थे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका और सुमात्रा पर सफलतापूर्वक आक्रमण पाया? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। तीसरा प्रश्न, चोल राजा जिसने सफलतापूर्वक बंगाल पर छापा मारने के बाद गंगैकोंडा की उपाधि धारण की और एक नई राजधानी की स्थापना भी की थी, वह था? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। चौथा प्रश्न, चोल वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं थी? इसका सही उत्तर है विशाल विमान या टावर। पांचवा प्रश्न, चोल मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति प्रसिद्ध नटराज या नृत्य करते हुए शिव की छवि कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है चिदम्बरम। छठा प्रश्न, दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था? इसका सही उत्तर है कल्याणी के चालुक्य। सातवां प्रश्न, 12वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में चोल साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में जो नए राज्य उभरे हुए थे? इसका सही उत्तर है उपरोक्त ए और बी। देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्या।
8वां प्रश्न, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के सामाजिक जीवन में खाई का महत्वपूर्ण प्रचलन था। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न, भारतीय खगोल शास्त्री जो 5 खगोलीय प्रणालियों को जानते थे का नाम जो 6वीं शताब्दी में रहते थे उनका था, इसका सही उत्तर है वराहमिहिर। 10वां और आखिरी प्रश्न, एक महान विद्वान बाणभट्ट किसके शासनकाल में रहते थे? इसका सही उत्तर है हर्ष के शासनकाल में। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, चाहमान या चौहान राजा जिसने अजमेर शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया वह था? इसका सही उत्तर है अजयराज। दूसरा प्रश्न, चंदेलों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। इसका सही उत्तर है 1 खजुराहो, महोबा या महोत्सव नगर और कालंजर। तीसरा प्रश्न, 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों ए और बी, शैव मंदिर और जैन मंदिर। चौथा प्रश्न, कल्हन की राज तरंगिणी किसके इतिहास पर एक कृति है? इसका सही उत्तर है कश्मीर के। पांचवा प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज को मध्यकालीन समाज में बदलने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसका सही उत्तर है भूमि अनुदान की प्रथा। छठा प्रश्न, भारत का इस्लाम से सबसे पहला संपर्क किसके माध्यम से स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है मालाबार तट के अरबी व्यापारी। सातवां प्रश्न, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के 4 मुख्य चालुक्य राजवंशों में से हर्ष को हराने वाले पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। इसका सही उत्तर है वादामी या वातापी के। आठवां प्रश्न, अजंता और एलोरा में अधिकांश रॉक कट गुफाएं, चैत्य मठ मंदिर आदि किसके शासनकाल में बनाए गए थे? इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों ए और बी, बादामी के चालुक्य और मान्य खेड़ा के राष्ट्रकूट। 9वां प्रश्न, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है कांची या कांजीवरम। 10वां और आखिरी प्रश्न, दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसका सही उत्तर है पल्लवों के द्वारा। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा क्या थी? इसका सही उत्तर है राज्यों के सभी नागरिकों की राष्ट्रीय सभा। दूसरा प्रश्न, जैन तीर्थंकर के उत्तराधिकारी में अंतिम कौन था? इसका सही उत्तर है महावीर। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकार कहाँ पाया गया? इसका सही उत्तर है तीनों, सुमेर, मिस्र और चीन। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से संगीत से संबंधित पहला कौन सा था? इसका सही उत्तर है सामवेद। किरातार्जुनीयम किसने लिखा? इसका सही उत्तर है भारवी। छठा प्रश्न, शिवाजी चिंतामणि के लेखक जिन्हें तमिल महाकाव्य माना जाता है वे थे जैन। सातवां प्रश्न, किरातार्जुनीयम किसने लिखा? इसका सही उत्तर है भारवी। आठवां प्रश्न, अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। नौवां प्रश्न, उत्तर भारत के एक शासक राजवंश के संस्थापक राजाओं में से एक जिसे लोगों ने चुना था वह था पाल वंश के गोपाल। 10वां और आखिरी प्रश्न, नालंदा और विक्रमशिला के 2 महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? इसका सही उत्तर है पाल वंश। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। और आज का पहला प्रश्न है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है जय संहिता। दूसरा प्रश्न,
निम्नलिखित शासकों में से किसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर है कालाशोक। तीसरा प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी उत्कृष्ट कृति माना गया है? इसका सही उत्तर है कालिदास। चौथा प्रश्न, भारत में मूर्तियों की पूजा किस काल में शुरू हुई? इसका सही उत्तर है गुप्त काल। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित 4 कार्यों में से कौन सा प्राकृतिक में विश्वकोश जैसा है? इसका सही उत्तर है बृहत संहिता। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है कादम्बरी। सातवां प्रश्न, कैलाश मंदिर सबसे बड़ी अखंड संरचनाओं में से एक कहाँ है? इसका सही उत्तर है एलोरा गुफाएं। आठवां प्रश्न, तीर्थंकर शब्द किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर है जैन धर्म। नौवां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों पर संभवतः किसने शासन किया? इसका सही उत्तर है व्यापारी। 10वां और आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? इसका सही उत्तर है लोहा। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला क्वेश्चन है, जिन शब्द जिससे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है का अर्थ है? इसका सही उत्तर है इंद्रियों का विजेता। दूसरा प्रश्न, भारत का रोमन दुनिया के साथ किस काल में तेजी से विदेशी व्यापार था? इसका सही उत्तर है संगम काल। तीसरा प्रश्न, वह संस्कृत नाटक जो नंदों पर विजय प्राप्त करता है वह है मुद्रा राक्षस। चौथा प्रश्न, दक्कन के एक राजवंश के शासक जिन्हें ब्राह्मण माना जाता था और ब्राह्मणवाद के कट्टर समर्थक थे, इसका सही उत्तर है सातवाहन शासक। पांचवा प्रश्न, दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही उत्तर है वाकाटक। छठा प्रश्न, अजंता की गुफाओं में चित्र एक भारतीय राजा को फारस के राजा से दूतावास प्राप्त करते हुए दिखाता है। दूतावास प्राप्त करने वाले राजा की पहचान किससे की गई है? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। सातवां प्रश्न, मगध के अंतिम नंद शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उखाड़ फेंका था वह था घनानंद। आठवां प्रश्न, जिज्ञासु मन वाले विचित्र चित्त की उपाधि धारण करने वाला पल्लव राजा कौन था? इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। नवां प्रश्न, प्राचीन काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है असिक्रु। 10वां और आखिरी प्रश्न, प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार सुरभि एक थी, इसका सही उत्तर है गाय के रूप में खजाना जो ब्रह्मांडीय महासागर से मंथन किया गया था। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। और आज का पहला प्रश्न है, उपदेश मुद्रा का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है गांधार मूर्तियों में? इसका सही उत्तर है धर्मचक्र। दूसरा प्रश्न, यूथिडेमिया का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है साकला। तीसरा प्रश्न, किसके सिक्कों में पहिया गोल था? इसका सही उत्तर है मेनांडर। चौथा प्रश्न, किसके शासनकाल में सेंट थॉमस का दौरा हुआ था? इसका सही उत्तर है गोंडोफर्नेस। पांचवा प्रश्न, इनमें से एक को कनिष्क ने चीन से नहीं जीता था, पहचाने? इसका सही उत्तर है कपीशा। छठा प्रश्न,
हड़प्पा शहर जिसे कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता था वह था। इसका सही उत्तर है चनहुद्रो। 7वां प्रश्न, ऋग्वेद में दास और दास्यु शब्द का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है गैर आर्यन। 8वां प्रश्न, वैदिक विवाह प्रणाली से जुड़े दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य और अनुष्ठान थे या थीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त ए और बी दोनों। 9वां प्रश्न, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार कौन था। इसका सही उत्तर है बढ़ई। 10वां और आखिरी प्रश्न, प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो गई थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहती हुई मानी जाती है। इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। इसका सही उत्तर है अपठनीय। दूसरा प्रश्न, वह देवता जिसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं बढ़ी थी। इसका सही उत्तर है भगवान शिव। तीसरा प्रश्न, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य रूप से किस संबंध में भिन्न हैं। इसका सही उत्तर है पहनावा। चौथा प्रश्न, अशोक बौद्ध पंथ में अपनी आस्था किसमें व्यक्त करते हैं। इसका सही उत्तर है भाब्रू शिलालेख। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक समाज दोनों में समान था। इसका सही उत्तर है घोड़ा। छठा प्रश्न, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। सातवां प्रश्न, अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किस छोटे शिलालेख में किया गया है। इसका सही उत्तर है डी। आठवां प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम के नए तत्व को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसका सही उत्तर है पांड्या। नौवां प्रश्न, 7 पैगोडा के नाम से जाने जाने वाले मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे। इसका सही उत्तर है पल्लव राजवंश। 10वां और आखिरी प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। इसका सही उत्तर है वसुमित्र। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैदिक कथन युद्ध पुरुषों के मन में शुरू होता है किसमें निहित है। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वैदिक भजनों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा प्रश्न, दार्शनिक सार संसार केवल ईश्वर का प्रकट रूप है और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा है का पता लगाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है उपनिषदों से। चौथा प्रश्न, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिक्का था। इसका सही उत्तर है कांसारपन। पांचवा प्रश्न, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों की विजय किसके नेतृत्व में हुई थी। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। छठा प्रश्न, उद्धारक की श्रद्धेय उपाधि किसने अर्जित की थी। इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। सातवां प्रश्न, नीचे उल्लिखित 4 कार्यों में से कौन सा प्राकृतिक में विश्वकोश है। इसका सही उत्तर है बृहत संहिता। आठवां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। नौवां प्रश्न, विभिन्न युगों और उनके संबंधित वर्षों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है जिनसे वे शुरू हुए थे। इसका सही उत्तर है विक्रम युग 58 ईस्वी। 10वां और आखिरी प्रश्न,
वेदों के भजनों से संबंधित कर्मकांडी उपदेशों को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। और आज का पहला प्रश्न है, वेन सांग की यात्रा के दौरान सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? इसका सही उत्तर है मथुरा। दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों को किस अवधि के दौरान आत्मसात किया गया था? इसका सही उत्तर है मौर्य। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके संबंधित क्षेत्रों में से कौन सा संयोजन गलत है? इसका सही उत्तर है चरक संहिता, वास्तुकला। चौथा प्रश्न, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृत का प्रमुख प्रभाव रहा है। इसका सही उत्तर है जाति व्यवस्था का समेकन। पांचवा प्रश्न, मूल बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर है पाली। छठा प्रश्न, बौद्ध विहित साहित्य के सबसे महान बौद्ध टीकाकार कौन रहे हैं? इसका सही उत्तर है बुद्धघोष। सातवां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में सराहा गया है। इसका सही उत्तर है अमरकोश। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सेठ थॉमस। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल को हिंदू पुनरुत्थान का पुनर्जागरण की अवधि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गुप्त काल को। 10वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र के सिद्धांत को आर्यों के मूल घर के रूप में लोकप्रिय बनाया था? इसका सही उत्तर है बीजी तिलक। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के क्रेस्को चित्रकला किसकी कला को दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर है गुप्त। दूसरा प्रश्न, सबसे पुराना भारतीय भाषाई पाठ कौन सा है? इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सबसे पुराना केंद्र है? इसका सही उत्तर है तक्षशिला। चौथा प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने संस्कृत श्लोक या दोहे हैं? इसका सही उत्तर है 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। पांचवा प्रश्न, रामायण उन घटनाओं का वर्णन करती है जो युग या उम्र में हुई मानी जाती है। उसका सही उत्तर है त्रेता युग। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले यह पुष्टि की कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर की पहचान करें। इसका सही उत्तर है शिव मंदिर एलोरा। आठवां प्रश्न, सबसे पहले जीवित विद्यमान यानी अभी भी खड़े मंदिर किस काल के हैं? इसका सही उत्तर है गुप्त काल। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से पुस्तकों और लेखकों के किस समूह का मिलान गलत तरीके से किया गया है? इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र कल्हन, क्योंकि कल्हन की बुक की नाम है राजतरंगिणी। 10वां और आखिरी प्रश्न, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पुराणों में वर्णित नहीं है? इसका सही उत्तर है अंकगणित। दूसरा प्रश्न, विष्णु पुराण किसका विवरण देता है?
इसका सही उत्तर है मौर्य वंश का। तीसरा प्रश्न, एक सुव्यवस्थित राज्य मशीनरी पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है मौर्य के द्वारा। चौथा प्रश्न, अंतिम मौर्य राजा कौन था? इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। पांचवा प्रश्न, बिंबिसार के बाद कौन शासक बना? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। छठा प्रश्न, उपनिषदों को ब्राह्मणों से किन ग्रंथों द्वारा अलग किया गया है? इसका सही उत्तर है आरण्यक। सातवां प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है क्षत्रिय राजकुमारों ने। आठवां प्रश्न, हम भारत का पहला राष्ट्रीय शासक किसे कह सकते हैं? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। नवां प्रश्न, ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता किसकी पूजा थी? इसका सही उत्तर है प्रकृति। 10वां और आखिरी प्रश्न, ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है कर्मकांड से। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है कृषि। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कितने भजन हैं? इसका सही उत्तर है 1028 भजन। चौथा प्रश्न, यू ची को पश्चिमी चीन से किसके द्वारा खदेड़ा गया था? इसका सही उत्तर है हुनों को। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म महामात्रों के कर्तव्यों की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर है लघु शिलालेख। छठा प्रश्न, मौर्य काल के दौरान किसके हाथों में था? इसका सही उत्तर है छह बोर्ड। सातवां प्रश्न, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा लघु शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग की विजय का वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है क्रमांक 8। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर है सामवेद। नवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र के नायक कौन थे? इसका सही उत्तर है अग्निमित्र। 10वां और आखिरी प्रश्न, धर्म महामात्रों के कर्तव्यों को धर्म महामात्रों के कर्तव्यों को लघु शिलालेख संख्या में समझाया गया है। इसका सही उत्तर है डी, 5वीं में। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इसका सही उत्तर है महाप्रजापति। दूसरा प्रश्न, महावीर थे? इसका सही उत्तर है 24वें तीर्थंकर। तीसरा प्रश्न, फ्रांसे एशिया का प्रकाश किसके लिए लागू होता है? इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के लिए। चौथा प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही उत्तर है बुद्ध के द्वारा। पांचवा प्रश्न, श्वेतांबर जैन थे? इसका सही उत्तर है सफेद रंग में पहने। छठा प्रश्न, बुद्ध? इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। सातवां प्रश्न, अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रभावित थे? इसका सही उत्तर है उपगुप्त। आठवां प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। 9वां प्रश्न, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? इसका सही उत्तर है सेलुकस निकेटर। 10वां और आखिरी प्रश्न, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। पहला प्रश्न, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर किसका शासन था? इसका सही उत्तर है नंद। दूसरा प्रश्न,
चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने का फैसला क्यों किया? इसका सही उत्तर है नंदों के लोगों के शोषण और उत्पीड़न द्वारा भारी मात्रा में धन जमा किया था। तीसरा प्रश्न, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक में विशद रूप से चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। चौथा प्रश्न, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं जिसकी तुलना की गई है। इसका सही उत्तर है मैकियावेली का प्रिंस। पांचवा प्रश्न, पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उस अवधि का विवरण किया है। इसका सही उत्तर है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर है अशोक के शिलालेख। सातवां प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी कोई युद्ध न करने का फैसला क्यों लिया? इसका सही उत्तर है वह युद्ध में लड़ाकों और गैर लड़ाकों को हिंसा, वध और पीड़ा से हिल गया था। आठवां प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? इसका सही उत्तर है देवानंद प्रिय प्रियदर्शी राजा। नौवां प्रश्न, अशोक का विश्वास इतिहास के महानतम शासकों में से एक होने का दावा इस तथ्य में निहित है कि? इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है सी। एक भी विजय के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से शांति के लिए समर्पित कर दिया। 10वां और आखिरी प्रश्न, अशोक द्वारा बनाई गई विशाल जिम्मेदारियों वाला सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद था। इसका सही उत्तर है धर्म महात्म्य। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय 26 पढ़ने जा रहे हैं और आज का पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस देवता ने पहले देवता के रूप में अपना महत्व खो दिया? इसका सही उत्तर है वरुण। दूसरा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन जानवरों का देवता था? इसका सही उत्तर है रुद्र। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी? इसका सही उत्तर है घोड़ा। चौथा प्रश्न, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला पर किसका शासन था? इसका सही उत्तर है अंबिका। पांचवा प्रश्न, मोहनजोदाड़ो में पाई गई मुहरें और डैश के बीच समानताएं थीं। इसका सही उत्तर है सुमेरिया। छठा प्रश्न, हड़प्पा के लोगों के डैश के साथ वाणिज्यिक संबंध थे। इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया। सातवां प्रश्न, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जिन्हें डैश के दरबार में भेजा गया था। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आठवां प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है विशाखादत्त। नौवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर है नगर नियोजन। 10वां और आखिरी प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रसार में किस भाषा का योगदान था? इसका सही उत्तर है पाली भाषा। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय 27 पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्धमान महावीर की माताजी थीं। इसका सही उत्तर है लिच्छवी की राजकुमारी। दूसरा प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका सही उत्तर है सारनाथ।
तीसरा प्रश्न, बुद्ध को डैश में निर्वाण प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है कुशीनगर। चौथा प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद की कार्यवाही से किस शिलालेख का प्रकाशन हुआ। इसका सही उत्तर है भबरा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य का नाम नहीं है। इसका सही उत्तर है डी देवपुत्र। छठा प्रश्न, कौटिल्य डैश से थे। इसका सही उत्तर है ए तक्षशिला। सातवां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान और करुणा का सागर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही उत्तर है बी अमरकोशा में। आठवां प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण पहलव शासक डैश था। इसका सही उत्तर है बी गोंडोफेम्स। नौवां प्रश्न, सेंट थॉमस की शहादत डैश में हुई। इसका सही उत्तर है ए मद्रास। 10वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित कुषाण राजाओं में से किसने संपूर्ण विश्व का स्वामी की उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर है बी कड़फिसेस द्वितीय। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय 28 पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, कनिष्क साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसका सही उत्तर है बी पेशावर। दूसरा प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद देश में आयोजित की गई। इसका सही उत्तर है कुंडलवन। तीसरा प्रश्न, पोरस को सिकंदर ने डैश की लड़ाई में हराया था। इसका सही उत्तर है सी हाइडस्पेस। चौथा प्रश्न, जैन संत गोमतेश्वर की अखंड छवि डैश पर है। इसका सही उत्तर है बी श्रवणबेलगोला। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैन मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ए गिरनार। छठा प्रश्न, डैश वर्धमान महावीर की माता थी। इसका सही उत्तर है सी त्रिशला। सातवां प्रश्न, भास डैश के लेखक थे। इसका सही उत्तर है बी स्वप्नवास वदता। आठवां प्रश्न, वह भिक्षु जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे डैश थे। इसका सही उत्तर है डी भद्रबाहु। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से जुड़ा नहीं है। इसका सही उत्तर है सी भास्कराचार्य। 10वां और आखिरी प्रश्न, मेगास्थनीज के बाद डैश राजदूत बने। इसका सही उत्तर है सी देईमाचोस। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय 29 और आज का पहला प्रश्न है, शक युग की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है बी कनिष्क। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक किन जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया डैश थे। इसका सही उत्तर है मेनांडर। तीसरा प्रश्न, कनिष्क किसके अनुयायी थे। इसका सही उत्तर है महायानवाद। चौथा प्रश्न, शुंग शासक भाग ने डैश पर एक अखंड गरुड़ का निर्माण किया। इसका सही उत्तर है बी बेसनगर। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 सूची 2। ए कौटिल्य 1 मगध राजा, बी मेगास्थनीज 2 अशोक, सी बिंबिसार 3 अर्थशास्त्र, डी उपगुप्त 4 राजदूत। इसका सही उत्तर है ए 3 4 1 2। छठा प्रश्न,
निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। सामवेद, कलियुग, अथर्ववेद, दार्शनिक ग्रंथ, पुराण, संगीतमय रूप से प्रस्तुत, उपनिषद, जादू और मंत्र। इसका सही उत्तर है ए 3, 4, 1, 2। 7वां प्रश्न, वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई। इसका सही उत्तर है पावापुरी। 8वां प्रश्न, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा और डैश के जंक्शन पर हुई थी। इसका सही उत्तर है ए सोन। 9वां प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है सी महापद्म। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी कौटिल्य। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय 30 की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु लोगों के लिए मुख्य बंदरगाह था। इसका सही उत्तर है ए लोथल। दूसरा प्रश्न, सिंधु लोग किसके उपासक थे। इसका सही उत्तर है ए मातृ देवी। तीसरा प्रश्न, यूनानियों द्वारा अमित्र घात किसे कहा गया। इसका सही उत्तर है सी बिंदुसार। चौथा प्रश्न, अखमेनिद साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर है ए साइरस। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन तमिलों के धर्म की विशेषता थी। इसका सही उत्तर है सी मुरुगन की पूजा। छठा प्रश्न, चेरों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। इसका सही उत्तर है सी सेंगुटटुवन। सातवां प्रश्न, पतिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। इसका सही उत्तर है सी सेंगुटटुवन। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहनों का बंदरगाह नहीं था। इसका सही उत्तर है डी पूहर। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहनों के अंतर्देशीय व्यापार का केंद्र था। इसका सही उत्तर है सी तगारा। 10वां और आखिरी प्रश्न, कई किंवदंतियों का केंद्र था जो किसमें पाई जाती है। इसका सही उत्तर है बी शिल्पपाधिकारम। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। तो आज है अध्याय 31 और आज का पहला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पश्चिमी क्षत्रपों को किसके द्वारा जीता गया था। इसका सही उत्तर है ए ससैनियन शासक। दूसरा प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। इसका सही उत्तर है सी रुद्रदामन प्रथम। तीसरा प्रश्न, सातवाहनों का पहला शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ए सिमुका। चौथा प्रश्न, नागनिक डैश रानी थी। इसका सही उत्तर है बी आंध्र। पांचवा प्रश्न, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी रचना आंध्रों के बारे में जानकारी देती है। इसका सही उत्तर है बी मालविकाग्निमित्र। छठा प्रश्न, सातवाहन शासक कोरोमंडल तट तक किसके द्वारा विस्तारित किया गया था। इसका सही उत्तर है बी पुलुमाई द्वितीय। सातवां प्रश्न, चेस्टन के क्षत्रप थे। इसका सही उत्तर है बी मालवा। आठवां प्रश्न, श्रीकाकुलम किसकी राजधानी थी। इसका सही उत्तर है सी आंध्र। नौवां प्रश्न, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। इसका सही उत्तर है सी कनिष्क। 10वां और आखिरी प्रश्न, शुंग काल के निम्नलिखित में से किस धर्म का विकास हुआ, पहचानिए। इसका सही उत्तर है ए ब्राह्मणवाद। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है।
हेलो फ्रेंड्स, आज है हम लोगों का अध्याय 32 और आज का पहला प्रश्न है एपोलोडोटस किसका सेनापति था? इसका सही उत्तर है बी डेमेट्रियस। दूसरा प्रश्न, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया? इसका सही उत्तर है ए भागभद्र। तीसरा प्रश्न, गुप्त युग से पहले विदेशी व्यापार सबसे व्यापक रूप से किसके साथ था? इसका सही उत्तर है डी रोमन साम्राज्य। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर फारसियों के आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर है डी मूर्तिकला। पांचवा प्रश्न, गांधार कला विद्यालय किससे गहरा प्रभावित था? इसका सही उत्तर है बी हेलेनिक कला। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी? इसका सही उत्तर है डी विधवा पुनर्विवाह। सातवां प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य किस नदी के डेल्टा में मौजूद था? इसका सही उत्तर है बी कावेरी नदी। आठवां प्रश्न, अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है डी यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नौवां प्रश्न, सूंगों का मूल घर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी विदिशा। 10वां और आखिरी प्रश्न, मिलिंद पन्हो है एक। इसका सही उत्तर है धार्मिक बातचीत डी। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा अध्याय 33 और आज का पहला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ए पाणिनि। दूसरा प्रश्न, भारतीय क्षेत्र के हिस्से पर कब्जा करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ए साइरस। तीसरा प्रश्न, महान अलेक्जेंडर को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि? इसका सही उत्तर है सी उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। चौथा प्रश्न, मौर्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है सी नौकरशाही की विशाल असंख्य शक्तियों की उपस्थिति। पांचवा प्रश्न, अशोक के धम्म के सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? इसका सही उत्तर है डी उस काल के सभी भारतीय धर्मों के नैतिक गुण। छठा प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सी सामाजिक बुराई स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी? इसका सही उत्तर है डी पर्दा प्रथा। सातवां प्रश्न, भारत में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा किस काल में शुरू हुई? इसका सही उत्तर है सी कुषाण। आठवां प्रश्न, तमिलों के इतिहास की सबसे प्रारंभिक परत को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सी संगम युग। नौवां प्रश्न, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है डी बी और सी दोनों। 10वां और आखिरी प्रश्न, संगम युग के दौरान मुजिरिश, कावेरीपट्टनम या पुम्पुहार और अरिकामेडु के दक्षिण भारतीय बंदरगाहों से किस क्षेत्र में तेज और पौष्टिक विदेशी व्यापार किया जाता था? इसका सही उत्तर है सी रोमन दुनिया। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। हेलो फ्रेंड्स, आज का अध्याय है 34 और आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संगम युग में दक्षिण भारत के शासक राजवंशों में से एक नहीं था? इसका सही उत्तर है डी पल्लव। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संगम साहित्य के सबसे महान क्लासिक्स में से एक हैं? इसका सही उत्तर है डी शिल्पादिकारम और मणिकेलई। तीसरा प्रश्न,
मौर्यों के पतन से लेकर शाही गुप्तों के उदय तक उत्तरी भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, शुंग, कर्ण, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और गुप्त। चौथा प्रश्न, मगध का अंतिम महान शासक राजवंश कौन सा था? इसका सही उत्तर है डी, गुप्त। पांचवा प्रश्न, कनिष्क एक युग से जुड़े हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, शक युग। छठा प्रश्न, गुप्त शासकों में सबसे महान विजेता कौन था? इसका सही उत्तर है ए, समुद्रगुप्त। सातवां प्रश्न, एक गुप्त राजा जो भारतीय नेपोलियन कहा गया है और वह एक कुशल कवि और संगीतकार वीणा वादक भी थे, वह कौन थे? इसका सही उत्तर है ए, समुद्रगुप्त। आठवां प्रश्न, प्रसिद्ध मेरौली लौह स्तंभ शिलालेख किसकी विजय का वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी। नौवां प्रश्न, वह गुप्त राजा जिसे भारतीय किंवदंतियों में विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है, कौन था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी। 10वां और आखिरी प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया और किसके शासनकाल का विस्तृत विवरण छोड़ा? इसका सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का हमारा अध्याय है 35 और पहला प्रश्न है, गुप्त काल के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? इसका सही उत्तर है ए, आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न, गुप्त कलाकारों ने किस क्षेत्र में सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है बी, मूर्तिकला। तीसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर उत्तर भारत के राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में उभरे? इसका सही उत्तर है बी, कन्नौज। पांचवा प्रश्न, उत्तर भारत के निम्नलिखित शासक राजवंशों को उसकी शक्ति के केंद्रों के साथ सम्मिलित करें। सूची 1, सूची 2, मौखरी, थानेश्वर, पुण्यभूति या वर्धन, कन्नौज, शशांक, वल्लभी, गुजरात, मैत्रक और बंगाल गौड़ा। इसका सही उत्तर है बी, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। छठा प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग, जिन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? इसका सही उत्तर है ए, हर्ष। सातवां प्रश्न, हर्ष चरित्र हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ए, बाणभट्ट। आठवां प्रश्न, हर्ष किससे पराजित हुए थे? इसका सही उत्तर है डी, पुलकेशिन द्वितीय। नौवां प्रश्न, हर्ष किसके अंतिम महान शाही संरक्षक थे? इसका सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म। 10वां और आखिरी प्रश्न, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज की सर्वोच्चता के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष में एक पार्टी नहीं था? इसका सही उत्तर है डी, परमार। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज का अध्याय है 36 और आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है बी, विक्रमादित्य। दूसरा प्रश्न, यह तथ्य कि ऋग वैदिक आर्य एक देहाती लोग थे, इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। तीसरा प्रश्न, आर्य अपने पूर्व आर्यों के साथ संघर्षों में सफल हुए क्योंकि? इसका सही उत्तर है
ए, उन्होंने घोड़ों द्वारा संचालित रथों का इस्तेमाल किया। चौथा प्रश्न, धातु के बने सिक्के पहली बार कब दिखाई दिए? इसका सही उत्तर है सी, बुद्ध का युग में। पांचवा प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है सी, व्यवसाय। छठा प्रश्न, निम्नलिखित मगधन राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला नंद, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य, चौथा हर्यक। इसका सही उत्तर है सी, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं? पहला, दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा, लोग इच्छा के कारण पीड़ित हैं। तीसरा, यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और चौथा, भगवान और आत्मा के अस्तित्व को अवश्य पहचाना जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आठवां प्रश्न, यूनानियों को भारत से किसने खदेड़ा था? इसका सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नौवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका सही उत्तर है बी, मोहनजोदाड़ो। 10वां और आखिरी प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका सही उत्तर है सी, बाण। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 37 और आज का पहला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया था? इसका सही उत्तर है सी, वेनसांग। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर है सी, गुप्त। तीसरा प्रश्न, कनिष्क के सिंहासन पर बैठने का वर्ष था? इसका सही उत्तर है डी, 78 ईस्वी। चौथा प्रश्न, कलिंग किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर है सी, 261 ईसा पूर्व। पांचवा प्रश्न, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? इसका सही उत्तर है बी, पाणिनि। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ संबंधी सूत्र है? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। आठवां प्रश्न, गंधार मूर्तिकला का सर्वोच्च उत्पादन कब दिखाई दिया? इसका सही उत्तर है सी, कुषाण काल। नौवां प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, बौद्ध। 10वां और आखिरी प्रश्न, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्य चित्रित हैं। इसका सही उत्तर है डी, बोरोबुदुर। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 38 और आज का पहला प्रश्न है, सबसे महान कुषाण शासक जिसका बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी अधिक था, कौन था? इसका सही उत्तर है बी, कनिष्क प्रथम। दूसरा प्रश्न, भारत में मूर्तियों की पूजा डैश काल में शुरू हुई? इसका सही उत्तर है सी, कुषाण काल। तीसरा प्रश्न, 8 ठंडे पथ की अवधारणा किसका विषय है? इसका सही उत्तर है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के। चौथा प्रश्न, प्राचीन भारत का कामावा शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म में धर्मांतरण किया था, कौन है? इसका सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश प्रकृति की थी? इसका सही उत्तर है सी, शहरी। छठा प्रश्न, अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? इसका सही उत्तर है बी,
जैन धर्म। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने भारत के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया था? इसका सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 8वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकों की एक श्रृंखला है जो समर्पित है। इसका सही उत्तर है डी, दर्शन। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम मिला है? इसका सही उत्तर है ए, सूर्य मंदिर। 10वां और आखिरी प्रश्न, अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर है सी, कनिष्क। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 39 और आज का पहला प्रश्न है, बाद के गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने अश्वघोष यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ किया और महाराज धीराज की शाही उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर है सी, आदित्य सेन। दूसरा प्रश्न, मिताक्षरा किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, कानून। तीसरा प्रश्न, मौर्य प्रशासन अत्यधिक था। इसका सही उत्तर है सी, केंद्रीकृत। चौथा प्रश्न, सम्राट हर्ष का दक्षिण की ओर मार्च नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया? इसका सही उत्तर है बी, पुलकेशिन द्वितीय। पांचवा प्रश्न, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर है डी, सही टेबल मैनर्स। छठा प्रश्न, अशोक के धर्म का उद्देश्य था। इसका सही उत्तर है डी, अहिंसा और शांति। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है ए, अशोक। आठवां प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है बी, पाणिनि। नौवां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद राज्य का अगला सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है डी, पुरोहित। 10वां और आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 से 1800 ईसा पूर्व की अवधि किसके आधार पर सौंपी गई? इसका सही उत्तर है रेडियो कार्बन डेटिंग, सी। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 40 और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से अनुष्ठानों की पुस्तकें हैं? इसका सही उत्तर है डी, ब्राह्मण। दूसरा प्रश्न, होयसलाओ की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या था? इसका सही उत्तर है बी, हलेबीड। तीसरा प्रश्न, वैदिक कर्मकांडी प्रथाओं के खिलाफ पहला आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है डी, 600 ईसा पूर्व। चौथा प्रश्न, अजंता गुफा चित्रकलाएं ज्यादातर किस काल की है? इसका सही उत्तर है डी, गुप्त। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था? इसका सही उत्तर है बी, अशोक। छठा प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है डी, कपिल। सातवां प्रश्न, इतिहासकारों द्वारा सभ्यता के विकास का वर्णन करने में निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, कृषि को। आठवां प्रश्न, भारत में महापाषाण संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ए, दक्षिण भारत। नौवां प्रश्न, राजा योग सूत्र ध्यान पर सूत्र नामक अमर क्लासिक ग्रंथ लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, पतंजलि।
10वां और आखिरी प्रश्न, पहले की बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध की छवि को दर्शाने से परहेज किया गया था सिवाय उन प्रतीकों के जैसे कि। इसका सही उत्तर है ऑल, उपरोक्त सभी डी, पदचिन्ह, बोधिवृक्ष, स्तूप। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 41 और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से केवल राजवंश मंदिर वास्तुकला का संरक्षक नहीं था। इसका सही उत्तर है बी, यादव। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की महत्वपूर्ण रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है सी, गीत गोविंद। तीसरा प्रश्न, कनिष्क द्वारा संरक्षित विद्वानों में से कौन नहीं था। इसका सही उत्तर है बी, बीरबल। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है जिसमें अशोक के स्मारकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी, विहार। पांचवा प्रश्न, लोथल में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग पनपने के संकेत दिखाता है। इसका सही उत्तर है बी, जहाज निर्माण। छठा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल की प्रारंभिक खोज करने वाले पुरातत्वविद थे। इसका सही उत्तर है डी, राखलदास बनर्जी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका सही उत्तर है बी, हड़प्पा। आठवां प्रश्न, हड़प्पा स्थल जिसमें एक गोदी थी वह है। इसका सही उत्तर है सी, लोथल। नौवां प्रश्न, चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की। इसका सही उत्तर है सी, राजराजा प्रथम। 10वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं था। इसका सही उत्तर है ए, पाटलिपुत्रा। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। और आज का पहला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। इसका सही उत्तर है बी, बारिश और गरज। दूसरा प्रश्न, अथर्ववेद किस आदर्श पर चर्चा नहीं करता। इसका सही उत्तर है डी, मोक्ष। तीसरा प्रश्न, वर्ण की संस्था किस काल में दिखाई दी। इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वैदिक काल। चौथा प्रश्न, आर्यों ने किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया। इसका सही उत्तर है सी, आभूषण। पांचवा प्रश्न, संगीत रूप से प्रस्तुत किया जाने वाला एकमात्र वेद है। इसका सही उत्तर है बी, सामवेद। छठा प्रश्न, सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध द्वारा दिए गए पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। सातवां प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए जिसके संरक्षण का जैन धर्म ने आनंद लिया था। इसका सही उत्तर है बी, खारवेल। आठवां प्रश्न, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा कौन था। इसका सही उत्तर है सी, मेनांडर। नौवां प्रश्न, चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत पारंपरिक रूप से किसे दी जाती है। इसका सही उत्तर है डी, कश्यप मातंग को। 10वां और आखिरी प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए जिसका शासन वर्तमान महावीर और बुद्ध दोनों को अपने संबंधित सिद्धांतों का प्रचार करते हुए देख रहा था। इसका सही उत्तर है बी, बिंबिसार। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है। आज है अध्याय 43 और आज का पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर है बी, वैशाली। दूसरा प्रश्न, सबसे पुराने जैन ग्रंथों को माना जाता है। इसका सही उत्तर है सी, 12 अंग। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में किसने जैन धर्म अपनाया था। इसका सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा प्रश्न, महावीर की मूल शिक्षाएं किसमें निहित हैं।
इसका सही उत्तर है बी, त्रिपिटक में। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म में नहीं गया? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। धन्यवाद। अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी डाउनलोड करें जीके लाइट बिहार ऐप, लिंक नीचे कमेंट में है।